अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप मुझे एक अर्निंग ऑनलाइन कमाई के एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। मैं इसके ऊपर तहकीक भी कर रहा था, मेरे काफ़ी सारे दोस्त इसके ऊपर काम भी कर रहे थे, मुझे मुसलसल मैसेज भी मिल रहे थे और आज मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है। मैंने इसका पैटर्न देखा है कि किस फेज़ में है, क्या सिचुएशन है इसकी, और मैंने सोचा आपके साथ मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। सबसे पहली बात, ये कंपनी बिल्कुल वही रास्ता फॉलो कर रही है जो बहुत से मौजूदा मशहूर क्रिप्टो करेंसी ने फॉलो किया है। जैसा कि सबसे मशहूर बिटकॉइन वो क्रिप्टो करेंसी थी जो कि बिल्कुल इसी तरीके से शुरू हुई और अब उसकी वर्थ मिलियंस में है। 2018 में बहुत ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर दोबारा ऊपर जा रही है। ये जो करेंसी की ये टाइप है, ये मुस्तकबिल है। मैं आपको बताऊंगा कि ये मुस्तकबिल क्यों है। मौजूदा जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें बहुत खामियां हैं। क्योंकि मैं ये वीडियो एजुकेशनल बनाना चाह रहा हूँ, साथ साथ में मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि ये ऐप बिल्कुल ठीक है, आप इस ऐप को इंस्टॉल करें। मुस्तकबिल का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मुस्तकबिल में ये ऐप क्या करेगी, लेकिन अभी हम मौजूदा हमारे पास जो मालूमात है कि पिछली जो ऐप स्टार्ट हुए थे उनमें क्या तरीक़ाकार था, अब का ये इसका क्या तरीक़ाकार है, तो इसका बिल्कुल भी यही तरीक़ाकार है। बिटकॉइन ने भी यही किया, ये भी यही कर रही है। अब इस वक्त अभी तक जो पैसे आप कमाएंगे इसमें, और पैसे कमाने का तरीका बहुत आसान है, वो ये है कि आपने 24 घंटे में इस ऐप को दोबारा ओपन करना है रोज़ाना के हिसाब से। उसके लिए आप रिमाइंडर रख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, आपको रिमाइंडर मिलेगा, आप उसको ओपन करेंगे। अब इस ऐप को ओपन करने से क्या होता है, आप पैसे कैसे कमाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये पैसे कमाने का तरीका बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल हकीकत मंदाना है। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, देखो, दुनिया में पैसे को मैनेज करने के, पैसे को संभालने के दो तरीके हैं। एक तरीका है बैंक के थ्रू, स्टेट बैंक है, फेडरल रिज़र्व है हर मुल्क के, ठीक है, स्टेट बैंक है, फेडरल रिज़र्व है, फिर आपके प्राइवेट बैंक्स हैं, ये लोग पैसा मैनेज करते हैं, ये तरीका है। दूसरा तरीका वो तरीका है जो मेरे और आपके बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पुराने ज़माने में ये बैंक्स अभी वर्ल्ड वार 2 के बाद की पैदावार है। पुराने ज़माने में क्या होता था, शुरू के ज़माने में लोग एक दूसरे से फसल लेते और वापस फसल करते। जैसे आपने गन्ना उगाया, मैंने चावल उगाए, तो हमने आपस में ट्रेड कर लिया। आपने मुझे गन्ने दिए, मैंने आपको चावल दे दिए जो मैंने अपनी फसल में उगाए। ये जब कम लोग थे तो ये काम चलता था। उसके बाद क्या हुआ कि हुक्मरानों ने सिक्के बनाए। वो सिक्के इसलिए बनाए कि लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो पता नहीं चल रहा था कि किस तरीके से ट्रेड किया जाए। बादशाहों ने अपने नाम के सिक्के जारी किए। कुछ सिक्के चाइनीज़ 700 साल तक भी चलते रहे। अच्छा, उन सिक्कों में खूबी ये थी कि वो सिक्के किसी धात के होते थे, जिस तरह सोना के, जिस तरह चांदी के। लेकिन धात में मसला ये था कि लेट से अचानक कहीं से कोई सोना निकल आया, किसी पहाड़ से, किसी जगह से, तो ऑटोमेटिकली सोने की सप्लाई बढ़ गई और सोने के सिक्कों की वैल्यू को मेजर करना उनके लिए मुश्किल होता गया। लेकिन फिर भी वो सोने के रिज़र्व स्टेट रखती थी। उसके बाद ये वर्ल्ड वार 2 के, ये 1800 में तकरीबन ये बात शुरू हो गई थी कि हुकूमतों ने क्या किया, हुकूमतों ने कहा कि हम उतने सोने के पैसे अपने पास रखते हैं और उसके बदले में हम कागज़ छापते हैं। उस कागज़ की वैल्यू बिल्कुल उस सोने की सिक्के, उस रिज़र्व की तरह की होगी। अब ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। पहली खामी क्या है? पहली खामी ये है, मिसाल के तौर पर हमारे हुकूमत के पास 30 बिलियन के रिज़र्व हैं, ठीक है, 30 बिलियन के रिज़र्व हैं, और हमारे पैसे भी हमारे पास 30 बिलियन के हैं, और वो पैसे मेरे पास हैं, वो पैसे किसी और दोस्त के पास हैं, सबके पास हैं। हुकूमत को ये अख्तियार है कि वो नोट छापना शुरू कर दे। अब हुकूमत जब नोट छापेगा तो आपकी हुकूमत के पास जो रिज़र्व हैं वो तो वही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत के पास रिज़र्व बढ़ गए। तो नोट छापने से क्या होता है कि उस करेंसी की, उस पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है।
मिसाल के तौर पर अगर 30 बिलियन के पाकिस्तान की हुकूमत के पास रिज़र्व थे, या आप इंडिया से देख रहे हैं तो इंडिया की हुकूमत के पास रिज़र्व थे और 30 बिलियन के रुपीज़ थे, जब हुकूमत ने 10 बिलियन और छापे तो उस वक्त जो मेरे पास पुराने वाले पैसे थे उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई। ठीक है, जब पैसा ज़्यादा सप्लाई हो जाता है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। और हुकूमतें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट से पैसा खींच लेती हैं। ये बैंकिंग सिस्टम के ऊपर मैं इसको किसी दिन डिटेल में इंशाल्लाह क्लासरूम के एक लेक्चर के तौर पर एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से सेंट्रल बैंकिंग काम करता है। इसमें पहली खामी तो ये है। दूसरी खामी ये है कि इसका जो डाटा है, इसकी जो मालूमात है वो आपके और मेरे पास नहीं है। ठीक है, किसी बैंक के पास जब आप उधार लेने चले जाते हैं तो बैंक आपको ऑनलाइन 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, अब क्या बैंक के पास 20 लाख रुपए है या नहीं है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस वक्त दुनिया में जितना बैंकों ने लोगों को कर्ज़ा दिया हुआ है, बैंकों के पास उसका 3% पैसा भी नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके इलाके के सब लोग आज अगर चल के बैंक जो आपके इलाके का बैंक है उसके पास जाएंगे और अपने पैसे कैश में निकलवाना चाहें तो उतने पैसे बैंक के पास नहीं होंगे। फेडरल रिज़र्व किस तरीके से उस करेंसी की वैल्यू को डिसाइड करती है, किस तरीके से नए पैसे छापते हैं। आजकल हुकूमतों ने क्या करना शुरू कर दिया है कि वो सोने के सिक्के भी नहीं रखते, बल्कि उन्होंने बॉन्ड अनाउंस करना शुरू कर दिया। अब उस बॉन्ड की प्राइस किस तरीके से डिसाइड होती है उसमें भी बहुत से फ्लॉज हैं, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल सिस्टम मुख्तलिफ अदवार में फ्लॉप होता रहा है। 1930 में फ्लॉप हुआ, उसके बाद ये जो रिसेशन आया था अमेरिका में 2008 में, फिनलैंड में भी ये कैसे आया था कि अचानक रिसेशन आ जाता है। रिसेशन का मतलब ये है कि बैंकरप्ट हो जाती हैं कि जी हमारे पास पैसा है नहीं, लेकिन लोगों को जो उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें लोन स्कीम्स दिए होते हैं तो उसमें लोगों की ज़िंदगी बहुत सफ़र करती है। तो ये मौजूदा जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें बहुत प्रॉब्लम है। उसका जो सलूशन है, उसका जो हल है वो है क्रिप्टो करेंसी, वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में होता क्या है? ब्लॉकचेन में होता ये है कि लेट्स से आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे और आपके बीच में एक ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, मेरे और आपके बीच में मैंने आपसे कोई चीज़ ख़रीद ली। ठीक है, आपने मुझे चीज़ दे दी, मैंने आपको पैसे दे दिए, तो उसकी एक ट्रांजैक्शन बन जाती है, उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक है, वो रिकॉर्ड कहाँ होता है? वो पब्लिक को अवेलेबल होता है। वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे फेसबुक पे आपने एक पोस्ट कर दिया और उस पोस्ट को डिलीट नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल ऐसे है। क्रिप्टो करेंसी ये करता है। जो पुराना सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग है उसमें मेरी और आपकी ट्रांजैक्शंस बैंक हैंडल कर रही होती है, हम दोनों नहीं कर रहे होते। ठीक है, जिसके लिए बैंक को प्रॉब्लम्स होते हैं। आए दिन अभी आने वाले दिनों में मसाइल एक और भी आ रहा है बैंक्स में, वो ये है कि क्रेडिट कार्ड का आपका डाटा चोरी हो जाता है। मेरा इस साल 2 दफ़ा क्रेडिट कार्ड का डाटा कंप्रोमाइज़ हो गया। आपको पता है बैंक्स हैकर्स जो है ना बैंक्स को हैक कर रहे हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी, ये मुस्तकबिल की जो करेंसी होगी, ये फ्यूचर है। अब क्रिप्टो करेंसी के साथ प्रॉब्लम क्या है? क्रिप्टो करेंसी के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो हमारे बड़े लोग हैं, जिस तरह हुकूमतें हैं, जो लोग हम पे हुक्मरानी करते हैं, उनको ये बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि जब मेरी और आपकी ट्रांजैक्शन होगी उसका जो रिकॉर्ड रखने वाले होंगे वो हम होंगे और उसकी सिर्फ कापी हुकूमत को जाएगी, तो बैंक्स में पैसा कौन रखेगा? तो ये बड़े बड़े जो मालदार लोग हैं जो पैसे छापते रहते हैं, पैसे की कीमत बढ़ाते घटाते रहते हैं, तो इनका बड़ा नुकसान होता है। इस वजह से क्रिप्टो को आसानी से मानते नहीं हैं हुकूमतें नहीं मानती। लेकिन मेरा ये बिलीफ है और ये बिल्कुल ये मैंने हिस्ट्री में हमने देखा है कि डिसरप्शन जितनी भी हुई है, डिसरप्शन पूरी दुनिया में, वो क्या हुई है, वो लोगों ने की है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब नई नई गाड़ी बनी थी तो नई गाड़ी को रोका गया। लोगों ने कहा कि यार ये गाड़ी जो है ना रोड को नुकसान पहुंचाती है, फसलों को नुकसान पहुंचाती है, वो गाड़ी को चलाने नहीं देते थे। तो यूएस में जब पहली गाड़ी चलती थी तो उस गाड़ी के साथ 3 बंदे होते थे, दो कह दिया मैंने, 3 बंदे होते थे। एक ड्राइवर, दूसरा एक इंजीनियर, तीसरा एक फ्लैग वाला बंदा, फ्लैगमैन। एक बंदे के पास झंडा होता था, वो आगे चलता था और पीछे जो है ना क्या बोलते हैं, वो लोगों को, पब्लिक को बताता रहता था आगे चल के कि पीछे गाड़ी आ रही है, बचो बचो बचो। लेकिन मसला ये हुआ है कि वक्त के साथ साथ ये जो फ्लैग झंडा वाला बंदा था ना, ये कैमरा होता गया, ये डिजिटल होता गया।
तो इंसानों की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। अब ये कैमरे इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, फ्लैग वाले लोग इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि चीज़ें हुकूमतों के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। यही चीज़, यही बात क्रिप्टो करेंसी करेगी मुस्तकबिल के दिनों में। ये वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल हो गई है। मैं ऐसी टेक्निकल वीडियोस कोशिश करता हूँ कि एनिमेटेड बनाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें आपको इलस्ट्रेशंस वगैरह दिखा दूँ। इंशाल्लाह एक डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगा। इस वक्त मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो पाई नेटवर्क है, इसका ऐप आप डाउनलोड करें और इसको इस्तेमाल करें। नीचे लिंक पे दिया हुआ है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।